हेलो प्यारे बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों। आशा कर कैसे रहे हैं हैं कि आप लोग अच्छे आशा होंगे कर रहे हैं कि और आप अपनी लोग पढ़ाई में अच्छे अच्छा होंगे कर रहे और होंगे। अपनी पढ़ाई में प्यारे अच्छा बच्चों, कर आज रहे की होंगे। क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे आज की कक्षा क्लास 6 में हम गणित लोग का पढ़ेंगे अभ्यास कक्षा 6 6E। गणित तो का इस अभ्यास अभ्यास में बहुत 6E। सारे व्यंजक आपको दिए रहेंगे, उसकी वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। यानी इन सभी का मान निकालना है। x की जगह पे 7 रखना है, y की जगह पे 3 रखना है। तो चलिए लगाते हैं। x की जगह पे रखेंगे 7 और y की जगह पे रखेंगे 3। 7 और 3 जोड़ने के बाद कितना आया? 10 आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 2x माइनस वाई। तो लिखेंगे 2 और x का मान कितना है? 7। तो प्यारे बच्चों देखिए, 2 और x एक साथ है, तो इसका मतलब इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा, माइनस y की जगह पे क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 और माइनस 3। तो 14 में से 3 जाता है तो 11 बचता है। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला है 3xy। तो देखिए 3 है और x का मान कितना है? 7 है और y का मान कितना है? 3 है। अगर ऐसे एक साथ लिखा है तो इसका मतलब ये सब आपस में गुणे में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 और 21 तिया 63, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2, यक्स का मान कितना है? 7। तो लेंगे 7। अब क्योंकि यक्स का स्क्वायर बोला यानी 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 98, ठीक है। अगला है 5, यक्स का मान कितना है? 7। तो इसका क्यूब करना है, फिर गुणे में है वाई, तो वाई का मान कितना है? 3 है। तो लिखेंगे 5। अब देखिए ब्रैकेट है, 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है? 343। अब ब्रैकेट है, हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा और फिर गुणे में 3, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो देखिए 5 तिया 15। अब 15 का जब 3 से गुणा होगा तो 15 तिया 45 के 5 हासिल 4 और 15 चौके 60, 4 64 के 4 हासिल 6 और 15 तिया 45 6 51, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि यल बराबर 3 तो 2 यल क्यूब का मान बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं, 2 यल का होल क्यूब बोला है, केवल यल का क्यूब नहीं बोला है, 2 यल का होल क्यूब बोला है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 2 यल का मान कितना है? 3 और इसका क्यूब, ठीक है। तो 2 तिया 6। तो 6 का क्यूब क्या होगा? 6 गुणे, सॉरी 6 गुणे 6 गुणे 6। तो 6 चौक 36, छक्का 216। कितना होता है? 216। तो देखिए ऑप्शन में 216 कहाँ है? ऑप्शन में 216 दूसरा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। तो यक 5xy का होल स्क्वायर निकालना है। जब केवल प्यारे बच्चों ऐसे केवल x पे स्क्वायर हो तो कहेंगे x स्क्वायर, या 5 पे स्क्वायर हो तो 5 स्क्वायर कहेंगे। लेकिन कहीं ऐसे हो 5xy और फिर ऐसे करके उस स्क्वायर हो, यानी 2-3 अक्षर के साथ हो तो कहेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर है, 5xy का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 5, यक्स का मान कितना है? 2 है, वाई का मान कितना है? 1 है। तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो 5 दूना 10 और 10 का जब 1 में गुणा होगा तो 10 ही रहेगा, यानी 10 का स्क्वायर हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। 100 यहाँ पर है, ये सही हो जाए, ठीक है। अगला है यक्स बराबर 3, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 2। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का यहाँ होल स्क्वायर पूछा है, गलती से केवल यही लिख दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यक्स की जगह पे रखेंगे 3, वाई की जगह पे रखेंगे 1 और जेड की जगह पे रखेंगे 2, इसका होल स्क्वायर। तो 3 1 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर माने क्या?
6 गुणे 6, तो 6 में 6 का गुणा होता है तो 36 हो जाता है। तो 36 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं हमने चौथे क्वेश्चन पर। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है। तो ये क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं बताइए। यानी x बराबर अगर 4 है और y बराबर अगर 3 है, तो ये जो हमारा ये आयत दिया, इसकी भुजाएं बताना है कि इसकी भुजा कितनी है और इसकी भुजा कितनी है। अभी ये बीजीय व्यंजक में दिया है, इसको हमें अंक में लाना है, मान दिया है रखने के लिए। चलिए लगाते हैं। तो लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ये हम लोग हल कर रहे हैं इस समय। तो आयत की लंबाई कितनी है, जो आयत में सबसे बड़ी भुजा होती है वही लंबाई होती है। तो आयत की भुजा, सबसे बड़ी भुजा है x प्लस वाई। ठीक है, तो 2x प्लस वाई, तो 2 और x का मान कितना है 4 और प्लस वाई, वाई यानी 3, यानी 4 दूना 8 प्लस 3 बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आयत की लंबाई निकल गई 11 सेंटीमीटर। लिखेंगे आयत की चौड़ाई तो कितनी है 3x माइनस वाई। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3x का मान है 4 और माइनस वाई का मान कितना है 3, 4 तियाँ 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो कितना निकला है 9 सेंटीमीटर, लंबाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, a की जगह पे 4 4 रखना है और इस भुजा इस भुजा इस भुजा का मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, कौन कौन सी भुजा है, एक तो है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर, एक भुजा तो यही है। दूसरी भुजा है 3a माइनस 1 सेंटीमीटर, तथा तीसरी भुजा है 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। यही 3 भुजा है, पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। हमें ये भुजाओं को निकालना है। तो 2 और a का मान कितना है 4 प्लस 1। ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे जैसे लिखा था, कामा 3 a का मान कितना है 4 माइनस 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे ऐसे, तथा 3a का मान है 4 प्लस 1 फिर सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 1 सेंटीमीटर, कामा 12 माइनस 1 सेंटीमीटर, तथा 12 प्लस 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 1 9 सेंटीमीटर, कामा 12 में से 1 गया 11 सेंटीमीटर, तथा 12 1 13 सेंटीमीटर। तो यही निकला है त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y² प्लस 3y² माइनस प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 2y² प्लस 3y² प्लस y माइनस 3, y की जगह पे -1 रखेंगे तो लिखेंगे 2, y की जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 y की जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर
प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, -1 का स्क्वायर बोला है तो लिखेंगे -1 गुणे -1 प्लस 3, -1 का बोला तो -1 गुणे -1, फिर प्लस वाई का मान कितना है -1 और फिर -3। प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी चर का मान माइनस में दिया हो तो उसका जब मान रखते हैं तो उसे ब्रैकेट में रखना चाहिए। उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होता। और देखिए 2 -1 का -1 में गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 -1 का -1 से गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और गुणे होके ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस का माइनस से गुणा होके -1 और ये -3, तो ये हो जाएगा आगे 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, और देखिए 3 माइनस का और 1 माइनस का, 3 1 4 यानी -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 माइनस 4 यानी इसका मान कितना आ गया 1। तो ये जो व्यंजक हमको मिला है, अगर इसमें हम y बराबर -1 का रखते हैं तो हमको 1 उत्तर मिलेगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है a बराबर -2, b बराबर 2 और c बराबर 1, तो बीजीय व्यंजक इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए रखते हैं मान 4, a का मान कितना रखेंगे -2 का क्यूब है, -2, a का मान कितना है -2। जब भी माइनस में वैल्यू रहेगी तो हमेशा ब्रैकेट में करके रखेंगे। ठीक है, b की जगह क्या रखेंगे 2 और c की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, प्लस 3, b की जगह पे क्या रखेंगे 2, c की जगह पे रखेंगे 1, प्लस b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे 4। अब देखिए -2 गुणे -2 गुणे -2, फिर यहाँ पर देखिए -2 का -2 से गुणा होगा तो 2 दूना 4, और जब 4 का 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8, और 8 का 1 से होगा तो 1 होगा। देखिए माइनस का माइनस से गुणा होगा तो पहली बार ये प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 और एकम 8, यानी इसका मान 8 आ गया। प्लस 3 दूना 6 एकम 6 प्लस 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 2 दूना 4 दूना 8, जब -2 का -2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4 जब -2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8, लेकिन प्लस का 4 है माइनस का 2 है तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा, यानी -8 आएगा। ठीक है, +8 और +6 +4। ठीक है, अब क्या करेंगे लिखेंगे 8 चौक 32 यानी -32 +8 +6 +4, तो लिखेंगे -32, 8 6 14, 14 4 18 +18। तो देखिए 32 में से 18 घटाइए, 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी 14 आएगा, लेकिन माइनस का 14 क्यों आया, जब हम घटाते हैं तो जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लग जाता है। देखिए -32 बड़ा है तो इसका चिन्ह लग गया। अगर कहीं ऐसा होता 32 -18, तब जब घटाते तो हम लोग 14 लिख देते, चिन्ह किसका लगता, बड़े वाले का है, लेकिन बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला प्लस में है तो हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि प्लस लगाया नहीं जाता है। सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, a बराबर 3 और b बराबर 2, तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। यानी साबित करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको तो ये पहले से पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये दोनों मान रख के हमको साबित करना है। तो चलिए रखते हैं, a की जगह पे रखेंगे 3 और b की जगह पे रखेंगे 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सत्यापित कैसे होता है, जब यल एच यस बराबर हो जाता है आर एच यस के, यानी बायां पक्ष बराबर हो जाता है दाएं पक्ष के, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ए का मान देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान 2, फिर ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 2, फिर प्लस बी का मान क्या है 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर, ये देखिए 3 तिया 9 प्लस 2 तिया 6 दूना
12 और प्लस 2 दूना 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए 12 9 21 और 4 25, तो देखिए बराबर हो गया ना, LHS बराबर हो गया RHS के, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग साबित कर ले गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको साबित करना है। तो चलिए a का मान कितना दिया है 3, माइनस बी का मान कितना दिया है 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। a का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, 2, a का मान दिया है 3 और b का मान दिया है 2 प्लस b का है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 तिया 6 दूना 12, 12 प्लस 2 दूना 4, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे 1। अब देखिए 9 प्लस का और 4 प्लस का, 9 4 13, 13 माइनस 12, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 13 में से 12 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ हो गया LHS इक्वल टू RHS, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो हम सवाल लगाए हैं सवाल सही है, ये जो फार्मूला है वो सही है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी a माइनस बी, इसको भी साबित करना है, करिए करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a का मान है 3, b का मान है 2, a का मान है 3, b का मान है 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं रहता, माइनस रहता है। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर माइनस रहेगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया। देखिए 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूना 4 बराबर 3 2 5, और देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो देखिए 9 में से 4 गया 5 बराबर 5 एकम 5, तो यहाँ LHS बराबर हो गया है RHS के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझने का ही केवल देर है, अगर आप समय देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और गणित मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका गणित गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए पढ़ते रहिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।